हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव पेट स्पेशल की क्लास में भूगोल की अगली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले 2 हफ्ते से मेरी तबीयत खराब थी, इसके कारण हम कोई भी क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे। आज हम आपकी क्लास अपलोड करने चल रहे हैं। आज हम अपलोड करेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इसमें हम आपको तटीय राज्य बता चुके हैं, पड़ोसी देश में भी कुछ राज्यों का जिक्र कर चुके हैं। इसलिए आज हम जो मेनली राज्य का उल्लेख करने चल रहे हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हम मेन रूप से आपको बताएंगे, साथ ही जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इसका अध्ययन हम करने वाले हैं जैसा कि हमने आपको बताया है। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 25 राज्य हैं, सारे 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। ठीक। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इनकी संख्या है 8। ठीक। अब देखिए, क्षेत्रफल कभी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि पेट स्पेशल के लिए पढ़ा रहे हैं। तो क्षेत्रफल हम राज्यों का बताएंगे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, और यूपी का आपसे पूछा जा सकता है तो इसके बाद उत्तर प्रदेश का। नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश। ये हो जाएंगे क्षेत्रफल के क्रम। ठीक। अब हम बात करते हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, भारत के पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर में कुल राज्य हैं 8। भारत के पूर्वोत्तर में कुल राज्य हैं 8 राज्य हैं। 8 राज्य में कौन कौन से हैं? जब हम इधर से देखते हैं तो पहले है सिक्किम, और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिक्किम की सीमा किस किस देशों को छूती है। आप जरा कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ इसकी ही हम चर्चा करेंगे, इसके बाद किसी प्रदेश की चर्चा कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश नंबर 3 पे है। ऐसे देखते जाइए, नागालैंड, मैप में भी देखते चलिए। ये आपका हो गया सिक्किम, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे नागालैंड। नाग में क्या पाया जाता है? मणि। तो नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर, और सबसे पीछे क्या होती है? मिजो हमारे पूंछ होता है, तो मणिपुर के नीचे है मिजोरम। फिर इधर चले आएंगे त्रिपुरा, यहाँ मेघालय, इधर पश्चिम बंगाल, और बीच में असम। तो आइए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर पश्चिम बंगाल। ये आपके 8 पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। इसी में जो 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसी में 7+1 कर लीजिए।
सेवन का क्या मतलब है? सेवन का मतलब है इसी में से 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है, सेवन सिस्टर्स जिसे कहते हैं, सेवन सिस्टर्स। अब इतना ध्यान दीजिएगा कि सेवन सिस्टर्स में असम सहित वे राज्य शामिल होते हैं जिनकी सीमा असम के साथ साझा होती है। जिन स्टेट की सीमा असम के साथ साझा होती है वही सेवन सिस्टर्स में शामिल होते हैं। तो आइए देखिए, जब हम असम की बात करते हैं तो असम की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साझा होती है, पश्चिम बंगाल के साथ साझा होती है, मेघालय के साथ साझा होती है, त्रिपुरा के साथ साझा होती है, मिजोरम के साथ साझा होती है, मणिपुर के साथ साझा होती है, नागालैंड के साथ साझा होती है और अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा होती है। सिक्किम के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती। यानी हम अगर तो सब सेवन सिस्टर्स की बात करें तो सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं शामिल है, सिक्किम नहीं शामिल है। यह प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टेट सेवन सिस्टर में नहीं शामिल है, और उसमें सिक्किम दिया रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सिक्किम की सीमा असम के साथ नहीं लगती है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं, या याद रखिएगा, सिर्फ आपको याद कराने का तरीका है कि सिक्किम के साथ असम की सीमा नहीं लगती है, इसीलिए असम सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं होता है। सॉरी, इसीलिए सिक्किम सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है। यानी सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हो गए? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है ना? इसमें सिक्किम शामिल नहीं होगा। इधर के साथ यानी असम के साथ जो 6 राज्य, पश्चिम बंगाल 1 2 3 4 5 6, जो राज्य सीमा बना रहे हैं असम के साथ, वो सभी सेवन सिस्टर्स में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। यस, देखिए फिर से देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को निकाल दीजिएगा, पश्चिम बंगाल को निकाल देंगे तो पश्चिम बंगाल को इसमें से निकाल देते हैं। बाकी जो असम के साथ सीमा राज्य, जो असम के साथ सारे राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, वो सब सेवन सिस्टर्स में शामिल होंगे। कौन कौन से राज्य शामिल हैं सेवन सिस्टर्स में? देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 असम। पश्चिम बंगाल भी सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है, इतना याद रखिएगा। तो अगर जो प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है, तो यदि सिक्किम भी पूर्वोत्तर का भाग है, लेकिन यह असम के साथ सीमा नहीं साझा करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर जो आपके विकल्प में आए कि निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है और उसमें सिक्किम का नाम हो, तो सिक्किम ही होगा। पश्चिम बंगाल और, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं हैं। बार बार इसमें हम जोर दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए राजधानी देख लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग और पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। साथ ही असम की राजधानी दिसपुर है। यह हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में हमने आपको बता दिया, सेवन सिस्टर्स के बारे में बता दिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। चलिए अब हम चर्चा करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश की। भारत के
केंद्र शासित प्रदेश की, भारत के केंद्र शासित प्रदेश की अब हम चर्चा करने चल रहे हैं। पहले उनके नाम लिख लीजिए। कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा हो जाएगा आपका, पहले हम इसी की चर्चा करते हैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कावारत्ती। फिर हम चर्चा कर लेते हैं दमन। अब देखिए, इसमें पहले 2 केंद्रशासित प्रदेश थे, अब उसको मिलाकर 1 कर दिया गया है। कौन कौन से? दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव, इसको मिलाकर 1 कर दिया गया है और इसकी राजधानी बना दी गई है दमन को। और नंबर 4 पे है दिल्ली, जिसे हम नई दिल्ली भी कहते हैं और राजधानी इसकी नई दिल्ली ही है, आप सब जानते हैं। अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी, इसकी हम अभी अलग अलग चर्चा करते हैं। इसमें से कुछ चीज़ों की चर्चा हम मैप के माध्यम से भी करेंगे। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। अगला है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, इसकी 2 राजधानियां हैं, एक तो जम्मू है और दूसरी श्रीनगर है। और अगला है लद्दाख। 8 नंबर पे है लद्दाख और लद्दाख की राजधानी लेह बनाई गई है। ये दोनों 2019 में भारत में नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक, अब इसमें हम एक एक की चर्चा कर लेते हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक की चर्चा करते हैं। अब इसकी चर्चा हम कर रहे हैं तो इसमें कुछ प्रमुख रूप से जो इसकी चर्चा करनी है वो आपका है, जो 2-1 में बनाए गए हैं उसकी चर्चा करनी है। बाकी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की चर्चा हम भारत के पड़ोसी राज्य पढ़ाते समय कर ही चुके हैं। इसमें से कुछ की चर्चा हम अभी कर रहे हैं, उसको देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। इसकी चर्चा हम अभी बृहद रूप में ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब करेंगे। अभी हम पेट के लिए पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसके हिसाब से हम जितना जरूरी है उतना ही बता रहे हैं। अंडमान एवं निकोबार है आपका, और इधर आपका अरब सागर है, और अरब सागर, और इसमें जो है आपका लक्षद्वीप है, इसमें आपका लक्षद्वीप है। अब यहाँ पे हमें कुछ 3 राज्यों की ज़रूरत है। अगला बताने के लिए हमें यहाँ पे कुछ 3 राज्यों की ज़रूरत है। एक केरल की ज़रूरत है, एक तमिलनाडु की ज़रूरत है और एक आंध्र प्रदेश की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका हो जाएगा केरल, क्योंकि जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी में 3 स्टेट के 4 स्थान शामिल होते हैं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की चर्चा हम करने चल रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें 3 स्टेट के कुल 4 स्थान शामिल होते हैं, उसी की चर्चा हम करेंगे। अब उसी की चर्चा करने चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुडुचेरी की।
देखिए यहाँ पे 12 डिग्री की रेखा है। इसी 12 डिग्री पे ही तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है पुडुचेरी। यही मुख्य स्थान है जिसका नाम है पुडुचेरी, और यही मुख्य स्थान है। साथ ही केरल में एक स्थान है 12 डिग्री के नीचे, और इस जगह का नाम है माहे। इस जगह का नाम क्या है? माहे। इस जगह का नाम है माहे। और तमिलनाडु में ही एक और स्थान है, इस जगह का नाम है कराईकल। इस जगह का नाम है कराईकल। और एक स्थान आंध्र प्रदेश में है जिस जगह का नाम है यनम। तो अगर जो हम पुडुचेरी में देखें तो पुडुचेरी में तीन स्टेट शामिल हैं, 3 स्टेट के शहर शामिल हैं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो केरल का क्या शामिल है? केरल का माहे शामिल है। तमिलनाडु के 2 स्थान शामिल हैं, पुडुचेरी जो मुख्य स्थान है और कराईकल। ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन पुडुचेरी में शामिल नहीं है या कौन शामिल है? कराईकल। और आंध्र प्रदेश में कौन सा शामिल है? यनम। इस तरह से हमने देखा कि पुडुचेरी में ये 4 शहर शामिल होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण इसका क्रम लगाइए, तो नंबर 1 पे उत्तर में एनम माना जाएगा, उसके बाद 12 डिग्री पे पुडुचेरी, फिर माहे और सबसे लास्ट में कराईकल। ये उत्तर से दक्षिण इसका क्रम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अगला बताएं। चलिए अब अगली चर्चा हम कर लेते हैं। अगली चर्चा में हमारा शामिल हो जाएगा दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। इसकी हम चर्चा करेंगे। इसको अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन किन किन जगहों की कहाँ कहाँ पोजीशन है। तो आइए, यह हमारा हो जाएगा गुजरात। ये हमारा हो गया गुजरात, और यहीं पे हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। यहीं पे हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। अब इसकी चर्चा हम करते हैं। तो जब इसकी चर्चा करते हैं तो जो इसका दमन है वो गुजरात में, और ये अरब सागर में के पास हो जाएगा सीमा पर दमन। जो दीव है वो हमारा ये हमारा इसी सागर में एक द्वीप के रूप में हो जाएगा। द्वीप क्या है? एक द्वीप के रूप में हो जाए, एक द्वीप के रूप में हो जाएगा। और गुजरात में दादरा शामिल है हमारा, गुजरात में दादरा शामिल है। और महाराष्ट्र, और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसी पास में ही हमारा नगर हवेली भी शामिल हो जाता है। नगर हवेली जिसे आप कहते हैं। तो इसमें 4 स्थान शामिल हो गए, दमन, दीव, नागर हवेली और दादरा। इस तरह से ये 4 स्थान किसमें शामिल हो गए? दादरा, नगर हवेली एवं दीव दमन में, और इसकी राजधानी क्या बनाई गई? दमन बनाई गई। इस तरह से चंडीगढ़ का पोजीशन आप सबको पता है, दिल्ली का पोजीशन आप सब जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की पोजीशन हम आपको बता ही चुके हैं। इस तरह से हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो उनकी पोजीशन थी। आशा है आपको हमारी ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद भी आएगी। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है, अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए कहीं कहीं अगर जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई होगी तो अगली बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उसको फिर से रिवाइज कर देंगे। इसी के साथ आज की क्लास संपूर्ण होती है। जाने से पहले हमारे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।